करता है ना। समय बस हाथ से रेत की तरह फिसलता चला जाता है और हमारे बड़े बड़े प्लान्स बस प्लान्स ही रह जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसके पीछे है दो बड़े विलन। पहला है व्यस्तता की होड़, यानी बिजी बैंडवैगन। मतलब एक तो ये प्रेशर है कि भाई हमेशा बिजी दिखो, कुछ ना कुछ करते रहो। और दूसरा है अनंत पूल या इन्फिनिटी पूल्स, जैसे कि सोशल मीडिया और न्यूज़ फीड्स का अंतहीन सागर जो हमें अपने अंदर खींचता चला जाता है। ये दोनों मिलकर हमारी सबसे कीमती चीज, हमारा ध्यान चुरा लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, अगर हर समय एक तनाव और भटकाव महसूस होता है तो इसमें सारी गलती हमारी नहीं है। आज का हमारा पूरा डिजिटल माहौल ही हमारा ध्यान भटकाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि इस जाल से निकला कैसे जाए। चलिए देखते हैं। पता है ज्यादातर प्रोडक्टिविटी टिप्स क्या करती हैं? वो हमें उसी रेस में और तेज दौड़ाने की कोशिश करती हैं। पर असली सोल्यूशन रेस में तेज दौड़ना नहीं है, बल्कि रेस को ही बदल देना है। मतलब हमें अपने दिन को, अपने काम करने के तरीके को ही फिर से डिजाइन करना होगा। तो ये फ्रेमवर्क टिका है 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स पर: हाईलाइट, लेजर, एनर्जाइज और रिफ्लेक्ट। पहला, दिन का वो एक सबसे जरूरी काम चुनना जिसे हम कहेंगे हाईलाइट। दूसरा, उस पर लेजर की तरह फोकस करना। तीसरा, अपनी बॉडी और ब्रेन को एनर्जी देना। और चौथा, दिन के आखिर में सोचना कि क्या काम किया और कल क्या बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप की बात करते हैं, अपना डेली हाईलाइट चुनना। ये बिल्कुल एक लंगर की तरह है जो दिन भर की भागदौड़ में हमें भटकने से बचाता है और हमारे दिन को एक मकसद देता है। तो ये हाईलाइट है क्या भला? सिंपल शब्दों में कहें तो ये दिन का वो एक काम है जिसके लिए हम जानबूझकर 60 से 90 मिनट का समय निकालते हैं और ये तय करते हैं कि आज चाहे कुछ हो जाए, इसे तो करना ही है। अच्छा, तो अपना हाईलाइट चुने कैसे? इसके लिए खुद से बस 3 सवाल पूछने हैं। पहला, आज सबसे जरूरी क्या है? दूसरा, कौन सा काम करके सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा? या फिर तीसरा, आज ऐसा क्या करें जिससे सबसे ज्यादा खुशी मिले? इन तीनों में से जो जवाब सबसे सही लगे वही बन जाएगा आपका हाईलाइट। और सबसे जरूरी बात, इसे सिर्फ सोचना नहीं है, इसे लिखना है। किसी भी चीज को जब हम लिख लेते हैं ना, तो वो दिमाग में एक पक्के इरादे की तरह दर्ज हो जाती है और उसे पूरा करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हाईलाइट चुन लिया। अब आता है दूसरा स्टेप, लेजर मोड में जाना। देखिए, यहाँ बात सिर्फ विल पावर की नहीं है, असल खेल है अपने आसपास का माहौल बदलने का, ऐसी रुकावटें खड़ी करने का ताकि डिस्ट्रैक्शंस हम तक पहुंच ही ना पाएं। कुछ बहुत ही सिंपल सी तरकीबें हैं, जैसे फोन की सारी नोटिफिकेशंस बंद, सोशल मीडिया ऐप से लॉग आउट कर दो, ईमेल चेक करने का एक टाइम फिक्स कर लो, ना कि हर 2 मिनट में। बेसिक आइडिया ये है कि डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचने के रास्ते में थोड़ी रुकावट डाल दो। इस किताब में ऐसी 80 से भी ज्यादा तरकीबें दी गई हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है, सारी नहीं आजमानी है। इसे एक रेस्टोरेंट के मेन्यू की तरह समझिए, एक्सपेरिमेंट करिए और देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है, क्योंकि कोई एक तरीका सबके लिए काम नहीं करता। अब आते हैं तीसरे और चौथे स्टेप पर, एनर्जाइज और रिफ्लेक्ट। क्योंकि देखिए, सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हटाने से काम नहीं चलेगा, फोकस के लिए एनर्जी भी तो चाहिए और अपने सिस्टम को लगातार बेहतर भी बनाना होगा। एनर्जी के लिए टिप नंबर 1, रोज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। और हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मतलब मैराथन नहीं दौड़ना है, बस रोज 20 मिनट की वॉक भी दिमाग के लिए कमाल कर सकती है। शरीर को बस थोड़ी हरकत देनी है। और एक और जबरदस्त टिप, सुबह उठते ही चाय या कॉफी मत पीजिए, थोड़ा इंतजार करिए, करीब 90 मिनट। इससे होता यह है कि शरीर की जो नेचुरल एनर्जी है वो पहले इस्तेमाल होती है और फिर कैफीन का असर भी ज्यादा देर तक और बेहतर तरीके से रहता है। और आखिर में दिन के अंत में आता है रिफ्लेक्ट। बस 5 मिनट निकालकर खुद से पूछिए, आज हाईलाइट पूरा हुआ? कौन सी तरकीब काम आई, कौन सी नहीं? ये रोज के छोटे छोटे बदलाव ही आपके सिस्टम को धीरे धीरे परफेक्ट बना देंगे। तो अब सवाल आता है कि शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, ये सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, लक्ष्य रातों रात बदलना नहीं है, बल्कि आज बस एक छोटा सा सही कदम उठाना है। जैसा कि किताब के लेखक जैक नैप कहते हैं, परफेक्शन एक डिस्ट्रैक्शन है। मतलब हर चीज को एकदम परफेक्ट करने के चक्कर में हम अक्सर जरूरी काम से ही भटक जाते हैं। इससे बेहतर है कि काम पूरा हो, भले ही वो 100% परफेक्ट ना हो।
तो आज के लिए बस एक काम करना है, अभी, इसी वक्त। आने वाले कल के लिए अपना एक हाइलाइट सोचकर कहीं लिख लीजिए। बस इतना ही। यही छोटा सा कदम अपने समय पर वापस कंट्रोल पाने की शुरुआत हो सकता है।